Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizan. Class metric, subject mathematics, chapter name is basic statistics. बच्चों इस चैप्टर के 3 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है एंड एज यूजुअल वही जुमला कहूंगा कि आपने पिछले लेक्चर जरूर देखना है। अच्छा, इस लेक्चर में स्पेशली आपने इससे पिछला यानी कि थर्ड लेक्चर इस चैप्टर का जरूर देखना है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने तमाम अनग्रुप डेटा को पढ़ा था। उन्हीं तमाम चीजों के आज हम ग्रुप डेटा को पढ़ेंगे, तो इसलिए पिछला लेक्चर जरूर देखो, क्योंकि फॉर्मूले भी मैंने आपको वहां समझाया है, आपको कॉन्सेप्ट मैंने वही समझाया कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो उसी को हम कंटिन्यू करना है। What we will learn in this lecture: arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean। अच्छा, आपको नजर आ रहा होगा ये सारी चीजें तो पिछले लेक्चर में पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो बेटा पहले जाके आपको लेक्चर देखना है। तो ये तमाम चीजें आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, लेकिन पिछले लेक्चर में हमने ये तमाम चीजों के अनग्रुप डेटा की बात की थी। आज हम बात करेंगे इनके ग्रुप डेटा की। ठीक है, फॉर्मूले भी वही समझाए, ये सारी चीजें क्या होती है सब वहां समझाई हुई है, तो पहले जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करिएगा। डेली बेसिस कुछ दिए हुए और आपसे कह रहा है फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, लेकिन इस बार अनग्रुप डेटा नहीं दिया, वो आपको ग्रुप डेटा दिया। ठीक है, ग्रुप डेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेबल की फॉर्म में होगा, कुछ रेंज या कुछ वैल्यूज इस तरह से होती है दो फॉर्म में। तो जब इस तरह से वैल्यूज होंगी तो ये ग्रुप डेटा कहलाएगा, अनग्रुप नहीं कहलाएगा, और इसमें फॉर्मूला भी फिर ग्रुप वाला लगेगा। अच्छा, ग्रुप वाले फॉर्मूले के लिए हमारे पास, अगर आपको याद हो, जैसे मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो उस फॉर्मूले में होता था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि मुझे एफ एक्स की जरूरत है और मुझे एफ की जरूरत है। तो पहले मुझे पता होना चाहिए ये एफ क्या है और एक्स क्या है। बेटा एफ कहते हैं फ्रीक्वेंसी को, जो भी नंबर ऑफ बात होती है ना, क्वांटिटी की जो बात होती है वो आपका एफ होता है। जरा हम कॉलम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम बनाते हैं ये फ्रीक्वेंसी, और इससे पहले वाला कॉलम में वो एक्स कहलाता है, तो डेली वेजेस को हम एक्स कहेंगे। और जो जो वैल्यूज थी वो हमने लिख ली, 24, 22, 26, जो भी वैल्यूज पहली रो में आपको दी हुई थी वो मैंने पहले कॉलम में एज इट इज लिख दी, कोई चेंजिंग नहीं। उसके बाद सेकंड कॉलम क्या होगा बेटा हमारे पास? सेकंड कॉलम हमारे पास जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ प्लेयर, नंबर की जब बात होगी तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी यानी एफ से उसको रिप्रेजेंट करेंगे और वैल्यूज लिख देंगे 3, 13, 43, 102, जो भी आपको वैल्यूज दी हुई थी वो आपने एज इट इज लिख दिया और एक काम और कर लिया, इन सबको टोटल कर लिया। अच्छा, सबके टोटल को हम कहते हैं क्या? सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एफ का टोटल कर रहे हैं तो कहलाएगा सिग्मा एफ, और कैलकुलेटर उठा के इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1000। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर में हमने लिखा 3 + 13 + 43। अब फॉर्मूले में मुझे एफ चाहिए था, मिल गया। फॉर्मूले में मुझे एफ एक्स चाहिए था, तो एफ एक्स कैसे मिलेगा बेटा? एफ एक्स ऐसे मिलेगा कि ये एफ है और ये एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। यानी किसको मल्टीप्लाई करते हैं? 22 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से। 24 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 312। 26 को 43 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 1118। कैलकुलेटर से क्या करेंगे? 28 मल्टीप्लाई बाय 102, क्या आ जाएगा रिजल्ट? 2856। फिर हम 30 को 175 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये, यानी कि हमने तमाम वैल्यूज को एफ को एक्स से आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गए रिजल्ट। अब जब मैं इसका टोटल करूंगा, देखिए जब आपने एफ को सम किया था तो सिग्मा एफ लिखा था, जब आप इसका सम करेंगे तो क्या कहलाएगा? सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का क्या मतलब है? इन तमाम वैल्यूज को प्लस कर देंगे, 66 + 312 + 118, इन तमाम को प्लस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 32500। ठीक है, अब जब आपने टेबल बना लिया तो अब तो कुछ काम बचा ही नहीं। अब सिंपल आपने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है तो इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सबमिशन भी कहते हैं, सिग्मा भी कहते हैं। तो बेटा सिग्मा एफ एक्स का क्या मतलब था? एफ एक्स का सम, तो एफ एक्स का सम तो हम निकाल चुके हैं, कितना है? 32500। सिग्मा एफ का क्या मतलब था? एफ का टोटल, वो भी निकाल चुके हैं, 1000। कैलकुलेटर उठाते हैं, 32500 को डिवाइड करवा देते हैं 1000 से, आपको मिल गया अर्थमेटिक मीन। सिंपल। तो सिंपल सा तरीका है, मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं।
टेबल हमारा वैसा ही, जब ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर रहे थे कि शुरू के दो कॉलम तो वही है, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं। अब जरा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला जहन में आए लाए। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला जहन में क्या आपके पास लिखा होना चाहिए, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फॉर्मूला था पाई एक्स की पावर एफ अपॉन वन, पाई एक्स की पावर एफ होल पावर वन अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो मिला हुआ है, एक्स की पावर एफ चाहिए। एक्स की पावर एफ कैसे मिलेगा आपको? एक्स की पावर एफ ऐसे मिलेगा कि बेटा ये एक्स है, ये एफ है, तो आप लिखेंगे 22 की पावर 3। कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे? 22 कैप 3। या आपका कैलकुलेटर अगर इस तरह है तो आप लिखेंगे 22, फिर कौन सा बटन दबाएंगे? एक्स और बॉक्स, और उसमें लिख देंगे 3। तो 22 की पावर 3 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 10648। फिर 24 की पावर 13 लिखेंगे। अच्छा, इसमें देखें आपके पास आंसर वही वाली बात एक्सपोनेंट की फॉर्म में आएगा। कैसा आएगा? 8.76 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा होगा वहां पर आपके कैलकुलेटर में? अब देखिए पिछला लेक्चर आपके लिए मैंने कहा ना जरूरी है, वो आपने पढ़ा हो तो आपको यहाँ समझ में आ रही होगी। तो आप जब 24 की पावर 13 लिखेंगे तो आ रहा होगा 8.76, कुछ डिजिट्स होंगे और ई के साथ लिखा होगा 17। ठीक है, फिर आपने लिखा 26 की पावर क्या लिखेंगे बेटा? 26 कैप 43, तो आ जाएगा 6.97, 10 की पावर 60। इसी तरीके से 28 की पावर 102, फिर 30 की पावर 175, 32 की पावर 220। तमाम वैल्यूज की पावर सिंपली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी है। ओके हो गई बेटा यहां तक की बात? जिसकी एक्सपोनेंट में आ रही है मैंने एक्सपोनेंट में लिख दी, जिसके एक्सपोनेंट में नहीं आ रही उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। अब यहां पर सम की जरूरत नहीं होती, सिग्मा की जरूरत नहीं होती, यहां पे जरूरत होती है पाई की। पाई का क्या मतलब है? पाई का मतलब है मल्टीप्लाई करना। अब आप कहेंगे सर इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, तो मैं आपको तरीका बताता हूं। आप इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे? 10648 मल्टीप्लाई बाय 8.76 मल्टीप्लाई बाय 6.97 मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। आपको कैलकुलेटर कुछ आंसर दे देगा, इसको भी छोड़ दें, क्या आंसर देगा? 16987773255। आपने पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। ये चीज आपने केमिस्ट्री फिजिक्स में भी की होगी, याद आ गई होगी अब थोड़ी। अब इन एक्सपोनेंट को क्या करते हैं? बेसिस सेम है, पावर जेड कर दें। 17 प्लस 60 प्लस 147 प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस प्लस प्लस, रिजल्ट आ जाएगा 1499। तो बेटा नंबर्स को अलग मल्टीप्लाई कर लें, 10 लिख के उनकी तमाम पावर्स को आप आपस में ऐड कर दिया है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा वाला? अनग्रुप या ग्रुप? भाई टेबल बना हुआ है, ग्रुप का फॉर्मूला लगेगा, लगा दिया। पाए का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो पाए एक्स एफ कितना आया आपके पास? जो आया वो आपने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर। और वन अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना मिला हुआ है आपको? 1000 मिला हुआ है, लिख दिया। अब ये जो 1/1000 है बेटा, ये पहले पर भी है और ये दूसरे पर भी है। तो देखो मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, मुझे बताया जरा। 1/1000 पहले पे भी पावर लगा दी मैंने और दूसरे पे भी लगा दी। जाहिर है दूसरे पे लगाएंगे तो इस तरह लगेगी ना, 1499/1000। कैलकुलेटर में लिखते हैं 16987773255 कैप। कैसे लिखेंगे? 1/1000 ब्रैकेट में। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसका एक रिजल्ट आएगा। और दूसरा क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेटर में लिखेंगे 10 की पावर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1499 मल्टी डिवाइडेड बाय 1000, तो रिजल्ट आ जाएगा 31.5। जरा वापस सुने क्या कह रहा हूं मैं। कैलकुलेटर में ये नंबर लिखा और कैप के साथ क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? 1/1000 या 1/1000, मल्टीप्लाई भी जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? 10 का क्या? 10 लिखेंगे कैप, ब्रैकेट में लिख देंगे 1499 डिवाइड बाय 1000, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट आ गया 32.30। ठीक है, तो मेरे ख्याल इतनी बात तो समझ में आ गई कि चाहे आप एम निकालें या चाहे जीएम निकालें, आपको वेजेस और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये दोनों का होना लाजमी है। अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो एफ एक्स निकालना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। ज्योमेट्रिक मीन मालूम करेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा आपको? एक्स की पावर है फॉर्मूले के मुताबिक। अब एच एम मालूम करना है, फॉर्मूला अपने सामने रखे जरा एच एम का। एच एम के फॉर्मूले में होता है सिग्मा, क्या होता है देखे जरा अपने पास फॉर्मूले में? सिग्मा एफ अपॉन एक्स। तो पहले आपको एक्स और एफ तो चाहिए, वो तो दिया हुआ ये सवाल में, वो आपने एक्स और एफ अपनी जगह पे रख दिया, सिग्मा एफ भी रख दी। फिर क्या चाहिए आपको फॉर्मूले में? हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में चाहिए एफ अपॉन एक्स। तो एफ आपके पास है बेटा 3, एक्स है 22, एफ अपॉन एक्स कैसे मिलेगा? 3 डिवाइडेड बाय 22 आ गया।
0.1363, वही मैंने कहा था बहुत सारे डिजिट आएंगे, 3 4 तो लिखे हैं। फिर क्या करेंगे, 13 डिवाइडेड बाई 24, 43 डिवाइडेड बाई 26, 102 डिवाइडेड बाई 28, तमाम को हमने डिवाइड कर दिया डिवाइड। एचएम के फॉर्मूले में सिग्मा का वर्ड इस्तेमाल, सिग्मा का साइन होता है, इसका मतलब सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस करना है। तो सिग्मा एफ अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा, तमाम को प्लस कर दे, 0.1363 प्लस 0.5416 प्लस ये, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 31.150। तो बहुत आसान है। एचएम का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ग्रुप या ग्रुप, बताएं जल्दी से, ग्रुप वाला, सिग्मा एफ अपॉन एक्स। अब ये लेजेंड तो नहीं है कोई जिसके जहन में आ रहा हो कि सिग्मा एफ से सिग्मा एफ कैंसिल, नहीं, सिग्मा एफ की वैल्यू आपके पास है 1000, पर सिग्मा एफ अपॉन एक्स की वैल्यू है 31.1505। आपने वैल्यूज पुट की, सिंपल कैलकुलेटर से लिखा 1000 डिवाइडेड बाय दिस, और रिजल्ट आ गया आपके पास एचएम। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, वापस बता रहा हूँ। एएम जीएम एचएम देखिए, तकरीबन मैंने कहा था आसपास की वैल्यूज आएंगी, अप्रोक्सीमेट करीब करीब की वैल्यूज होंगी। तो आपका एएम भी 32 के अराउंड था, जीएम भी और एचएम भी। और अगेन वही बात, मेरा आंसर आया 32.10, हो सकता है आपका आंसर आया 33, हो सकता है आपका आंसर है 31.9। तो पॉइंट्स का थोड़ा बहुत गैप आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट हमने लिए, हो सकता है आपने 3 डिजिट लिए, हो सकता है किसी ने 5 डिजिट लिए हो, तो पॉइंट्स की वजह से थोड़ा सा फर्क आ सकता है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा फर्क आ सकता है। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना है तो एफ एक्स मालूम करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो एफ की पावर एक्स, एक्स की पावर एफ मालूम करना पड़ेगा, और हार्मोनिक मीन मालूम करना है तो एफ अपॉन एक्स मालूम करना पड़ेगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या मालूम करने के लिए कह रहा है बेटा, मीडियन और मोड। अच्छा, मीडियन और मोड वही वाली बात के ब्रैकेट टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो कौन सा डेटा हुआ, ये ग्रुप डेटा हुआ। अब ग्रुप डेटा के लिए आपके पास मीडियन और मोड के भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, तो फॉर्मूले पहले आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये समझ में आ गया अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और एचएम में क्या क्या लिख मालूम करना होता है, एफ एक्स और एक्स। मीडियन और मोड में बेटा 4 कॉलम बनते हैं, 2 कॉलम इसने आपको दिए में, 2 आप बनाएंगे। पहले तो जो 2 कॉलम दिए मैं वो बना दें सीधे सीधे, क्लास लिमिट, दैट इज क्लास लिमिट, जो आपको दी हुई है वैल्यू, तो 4 वैल्यूज मैंने लिख दी। फिर फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आपको पहले से दिया हुआ है, वो भी मैंने लिख दिया, उसका टोटल भी कर लें हाथ के हाथ, सिग्मा एफ कहेंगे उसको। अब बाकी 2 कॉलम क्या, जब मीडियन और मोड मालूम करना होगा बेटा, तो आपको इसमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत पड़ेगी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। अब अगर किसी के ध्यान में ये आ रही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है और क्लास बाउंड्रीज क्या है, तो इसका मतलब आप लोगों ने शुरू के लेक्चर नहीं देखे। पहले और दूसरे लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है क्लास बाउंड्रीज किस तरह मालूम की जाती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकाली जाती है, तो वो एक दफा देखे हैं, मैं आपको फिर रिपीट भी कर देता हूँ एहतियातन। क्लास बाउंड्रीज कैसे मालूम की जाती है बेटा, क्लास बाउंड्रीज मालूम की जाती है, गैप देखते हैं, 10.9 पे खत्म हो रहा है और 11.0 पे शुरू हो रहा है, 11.4 पे खत्म हो रहा है, 11.5 पे शुरू हो रहा है, तो कितने का गैप है, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, वैसे 11.5 माइनस 11.4, तो जो गैप आ रहा है वो बेटा आपके पास आ रहा है 0.1। पहले तो देख लें गैप कितना है, जो भी गैप हो उसको हाफ कर दें, यानी कि 2 से डिवाइड कर दें, तो रिजल्ट आ जाएगा 0.05। अब ये 0.05 के साथ क्या करेंगे, पहली वैल्यू में से 0.05 कम करते रहेंगे और अगली वैल्यू में 0.05 बढ़ाते रहेंगे, इस तरह क्लास बाउंड्रीज बनती है ताकि आपका गैप खत्म हो जाए। क्या बताया मैंने, पहले देख लें गैप कितना है, उस गैप को 2 से डिवाइड करें, जो आंसर आए हर किसी की पहली वैल्यू में से माइनस करते हैं, दूसरे में ऐड करते हैं। जरा 10.5 में से 0.05 माइनस करें, क्या बनेगा, 10.45, और इसमें प्लस करेंगे तो 10.95, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.95, और इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 11.4। 11.5 में से माइनस करेंगे तो 11.45, और ये क्या हो जाएगा, प्लस करने पर 11.95, यानी कि हर किसी की पहली वैल्यू में से माइनस करना है और दूसरी वैल्यू में ऐड करना है। ये आपकी क्लास बाउंड्रीज बन गई। फिर क्या रहेगी हमारे पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे मालूम की जाती है बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, एज इट इज लिख दी, फिर 2 में ऐड कर दें 7 को, 2 + 7 9, फिर 9 में ऐड कर दें 10 को तो हो जाएगा 19, फिर 19 में ऐड कर दें तो हो जाएगा 12 को ऐड कर दें तो हो जाएगा 31। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके हो गई यहाँ तक की बात।
मीडियन और मोड दोनों के लिए ये टेबल पूरा करना पड़ेगा। ये करने के बाद एक काम और करना पड़ेगा, जरा सिग्मा एफ देखें कितना है, 31 ना। आप क्या करें, पहले तो 31 को हाफ करें, हाफ मतलब 31 को 2 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा 15.5। अब आपने चेक करना है क्या 15.5 इससे छोटी वैल्यू है, नहीं। क्या इससे छोटी वैल्यू है, नहीं। क्या इससे छोटी वैल्यू है, हाँ। तो इसको आप जरा सर्किल कर लें, क्योंकि इसी के ऊपर हम काम करें। अक्सर जगह पे आपको शॉर्टकट बताया जाता है जी, मिड वाली वैल्यू होती है, तो हर जगह पे ऐसा नहीं है। आप लॉजिकली चलेंगे, जरूरी नहीं है मिड वाली वैल्यू, कभी कभार ऊपर नीचे हो सकती है। तो आपने क्या करना है, जो आपका टोटल आया है उसको हाफ करें, 15.5 आया। अब देख लें 15.5 इससे छोटी वैल्यू है, नहीं। इससे छोटी वैल्यू, नहीं। इससे छोटी वैल्यू सर्किल करते हैं, जो पहली वैल्यू आपको मिल जाए, ऑब्वियसली इससे भी छोटी है, लेकिन जहां पहली वैल्यू आपको। अब अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मीडियन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला हमने देखा लास्ट क्लास में। अब ये एल एच एफ क्या, ये सब समझाता हूँ। एल की जगह क्या आएगा, लोअर क्लास बाउंड्री, दैट इज योर एल 11.4। ये क्या है हमारे पास, एल है। एच किसे कहते हैं बेटा, हाइट को कहते हैं, इन दोनों के दरमियान की हाइट, यानी इन दोनों के दरमियान का गैप। 11.45 और 11.95 में कितना गैप है, आसान कर लेना, 11.95 में से माइनस कर दे 11.45 को, तो आंसर आ जाएगा 0.5। एच मिल गया। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी देख ले, इसमें देखेंगे सब कुछ, कितनी है 10, तो एफ की जगह क्या आ जाएगा 10। देखें यहाँ तक सही बताया ना मैंने, 11.45। एच का मतलब हो गया इन दोनों का गैप 0.5, और एफ कितना है यहाँ पर 10 है, ये आपका एफ हो। एन किसे कहते हैं, टोटल को कहा जाता है, तो टोटल यानी 31 आ गया अपॉन का 2। अच्छा सी जो है ना, सी सिर्फ, बाकी तमाम वैल्यूज इस सर्किल में से देखोगे, सी सिर्फ एक वैल्यू ऊपर से देखोगे, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 19 नहीं, क्या लिखी जाएगी 9। अब बस एक काम करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, लेकिन बड़ी एहतियात से। एहतियात से मेरा क्या मतलब है, बोर्ड मास के रूल को फॉलो करिए। पहले प्लस नहीं होता, पहले क्या होता है, डिवाइड। तो 11.45 अपनी जगह पे रहेगा, 0.5 को पहले 10 से डिवाइड करेंगे, कर दिया डिवाइड। यहां भी पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, 31 को 2 से डिवाइड करें 15.5, उस 15.5 में से क्या माइनस करेंगे 9 को, तो आ जाएगा 6.5। अब बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले प्लस होना चाहिए या पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए, ऑब्वियसली पहले मल्टीप्लाई होगा। 0.05 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब दोनों को प्लस कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 11.775। तो बस इस चीज का ख्याल रखना है, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, पहले प्लस कर देते हैं। आपने बस बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है, खुद ब खुद सही आंसर आएगा। अच्छा, अगर मोड मालूम करना है तो वही वाली बात, कॉलम सारे वही बनेंगे, सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा। क्या फॉर्मूला है, एफ एम माइनस एफ वन इंटू एच, एफ एम। और यहाँ भी आपने क्या करना है, अक्सर सॉल्व करते करते आप ये वाली लाइन आगे बढ़ा देते हैं, ये एल अलग है बेटा और बाकी वैल्यूज अलग है, इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा, सर्किल उसी को हम वैसे ही सर्किल कर लेते हैं जैसे हमने पहले सर्किल किया था। अब एल आपको मालूम है, लोअर क्लास बाउंड्री यानी कि 11.45। एफ एम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, एफ एम मतलब दैट इज एन 10। एफ वन मतलब इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, एफ टू मतलब इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, और एच तो आपको मालूम है दोनों के दरमियान का हाइट तो 0.5। तो देखिए वैल्यूज क्या आ गई, एल की जगह 11.45, एफ एम की जगह क्या आ गया 10, एफ वन की जगह 7, एफ टू की जगह 12 और एच की जगह 0.5। क्या करना चाहिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 10 - 7, ये देखिए बिल्कुल अलग है, तो इसको तो भी रहने दीजिए। 10 - 7 हो जाएगा 3, जाहिर है 10 - 2 हो जाएगा -2, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 से, और प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 1। तो 1.5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो सीधा सीधा इन दोनों को प्लस कर देते हैं, आपके पास आ जाएगा मॉड विच इज 12.9। तो मेरे ख्याल बात समझ में आ गई है ना। चले आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी या सी में कैसे सवाल आ सकता है। इसको मैंने सेक्शन बी और सी क्यों लिखा है, इस सवाल में जो मैं करवा रहा हूँ इसमें ए एम जी एम एच एम मीडियन मोड क्वार्टाइल सब मालूम करना है। भाई अगर पेपर में आएगा और शॉर्ट में आएगा तो कोई एक चीज मालूम करने के लिए आ जाएगी, बोलेंगे बस अर्थमेटिक मीन मालूम करें, हो सकता है आपसे कहे सिर्फ मीडियन मालूम करें। और लॉन्ग में आएगा तो हो सकता है एक से ज्यादा चीजें पूछ लें, एम भी बता दें, मीडियन भी बता दें, ज्योमेट्रिक मीन भी बता दें। तो ये सवाल कस्टमाइज होके आ सकता है और वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, जाहिर सी बात है। और ये टेबल देख के आपको अंदाजा हो गया कौन सा डेटा है ये, दैट इज ग्रुप्ड। तो जब ग्रुप्ड है तो ग्रुप के फॉर्मूले लगेंगे। चले अर्थमेटिक मीन से स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन हमने अभी मालूम भी किया था।
तो पहले तो ये दो कॉलम हमने एज इट इज लिख दिया, इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं की हमने। ठीक है, और ये आपको मालूम है नंबर्स को क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और टोटल भी करना है, इन सबको प्लस करेंगे क्या कहलाएगा, एफ का टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ कहलाएगा। तो यहाँ तक की बात तो सवाल को ही रिपीट कर दे। अब मुझे अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए क्या चाहिए था, आज ही हमने पढ़ा एफ एक्स की जरूरत। अब आप कहेंगे सर एफ तो मौजूद है, एक्स तो मौजूद ही नहीं है, पिछली बार तो नंबर था। भाई 9 को इससे रेंज से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर ही नहीं सकते। तो फिर मैं कहूंगा आपको पहले और दूसरे लेक्चर पे वापस चक्कर लगाना पड़ेगा, जो इस चैप्टर के शुरू के लेक्चर थे। उस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो एक्स कहते थे क्लास मार्क्स, एक्स कहते थे क्लास मार्क्स। और क्लास मार्क्स कैसे निकालते थे बेटा, जो रेंज आपको दी हुई होती थी उसकी मिड वैल्यू को कहते थे। 25 और 29 के दरमियान क्या आता है, मैंने इसका एक आसान तरीका भी बताया था कि आप दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें। और अगर डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं 25 और 29 के दरमियान क्या आता है, तो डायरेक्ट लिख दे 27। नहीं मालूम कर सकते कोई मसला नहीं, आप 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2 कर दे। लेकिन कैसे, 25 प्लस 29 लिखे इज इक्वल्स टू प्रेस करें फिर डिवाइड बाई 2 करें। इसी तरह 30 और 34 के दरमियान क्या आएगा, 32। फिर 35 और 39 के दरमियान 37। फिर क्या आ जाएगा 42, और फिर क्या आ जाएगा 47। मिल गया क्लास मार्क्स। अब क्या करें, एक्स मिल गया, एफ मिल गया, अर्थमेटिक मीन निकालना है, किसकी जरूरत होती है, आज देखा हमने एफ एक्स की। एफ एक्स मतलब एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 27, 18 मल्टीप्लाई बाय 32, 35 मल्टीप्लाई बाय 37, 17 मल्टीप्लाई बाय 42 और 5 मल्टीप्लाई बाय 47। और अब सबका टोटल करेंगे तो क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ एक्स। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं अर्थमेटिक मीन का। सिग्मा एफ एक्स की जगह 3063, सिग्मा एफ की जगह 84 डिवाइड किया और आपके पास आंसर आ गया, सिंपल। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन मालूम करूं तो फिर शुरू के कॉलम तो वही रहेंगे ना, क्योंकि एक्स की जरूरत तो यहां भी पड़ती है, चेंजिंग कहाँ होगी। अर्थमेटिक मीन में एफ एक्स चाहिए था, ज्योमेट्रिक मीन में क्या चाहिए, एक्स की पावर एफ चाहिए। कैसे मिलती है, एक्स की पावर एफ 27 की पावर 9। 7 पॉइंट, आपका कैलकुलेटर कैसे लिख के दे रहा होगा, आपने देखा ये बात, 7.627 वर्ड्स होंगे और फिर लिखा होगा E12। 8, फिर क्या करेंगे, 32 की पावर 18, 37 की पावर 35, फिर 42 की पावर 17 और फिर 47 की पावर 5। अच्छा, अब इसको टोटल करने का क्या तरीका बताया था, टोटल नहीं करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई से। और क्या तरीका बताया था कि जब इस तरह की वैल्यूज हो तो आप पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। 7.62 मल्टीप्लाई बाय 1.3, 1.23, 7.71 सबको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आपस में क्या कर लें, पावर्स को प्लस कर लें, यानी मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आ गया 650.343। और 10 की पावर क्या हो जाएगी, 12 प्लस 27 प्लस 54, इन सबको प्लस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 128। अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज नॉट सिग्मा एफ एक्स, दैट इज पाई एक्स की पावर एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं ज्योमेट्रिक मीन का। इसकी जगह पे क्या आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 1/सिग्मा, एफ की जगह क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब ये जो 1/84 है ये पहले पर भी है दूसरे पर भी है, कैसे लिखा जाएगा, 650.343 की पावर 1/84, और 10 की पावर क्या लिखी जाएगी, 128/80। कैलकुलेटर का काम है सिंपल, क्या लिखेंगे कैलकुलेटर में, 650.343 कैप 1 डिवाइडेड बाय 84 ब्रैकेट में, और इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.08। यहां भी ऐसा ही है, 10 कैप 128 डिवाइडेड बाय 84, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। इसी तरीके से एचएम पे चलते हैं, शुरू के 3 कॉलम से चेंजिंग कहाँ होगी बेटा, चेंजिंग होगी लास्ट कॉलम में, यानी कि एचएम निकालते में क्या चाहिए होता है, एफ अपॉन एक्स चाहिए होता है। एफ अपॉन एक्स का क्या मतलब हो गया, 9 डिवाइडेड बाय 27, 18 डिवाइड बाय 32, 35 डिवाइडेड बाय 37, 17 डिवाइड बाय 42 और 5 डिवाइडेड बाय 47, सबको टोटल करेंगे प्लस करेंगे, यानी कि सिग्मा एफ अपॉन एक्स। एचएम का फॉर्मूला लगाते हैं,
सिग्मा एफ की जगह 84 और सिग्मा एफ अपॉन एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2.3529। डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 35.7। सिंपल। अब आगे क्या मालूम करना है, मीडियन और मोड। आपको मालूम है, बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले किया, कि मीडियन और मोड के लिए 4 कॉलम बनेंगे, 2 कॉलम तो दिए हुए हैं, 2 कॉलम तो हमने एज इट इज बना दिए। अब एक्स नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा, यहाँ बनेगा क्लास बाउंड्री। कैसे बनती है बेटा क्लास बाउंड्री, क्या बताया, गैप देखें 29 और 30 का गैप कितना है 1 का, 34 35 का गैप कितना है 1 का। 1 का जो जितना गैप होता है उसको क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा 0.5। ये जो 0.5 आता है इन सब में से कम कर देते हैं और इन सब में प्लस कर देते हैं। ऐसा ही हो रहा था ना पहले भी। तो 25 में से 0.5 देंगे तो 24.5 और 29 में ऐड होंगे तो 29.5। 30 में से जाएंगे तो 29.5 और इसमें ऐड होंगे तो 34.5। तो तमाम में से 0.5 कम कर दिए और 0.5 बढ़ा। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, पहली वैल्यू एज इट इज लिखी जाती है 9, फिर 9 में 18 को ऐड कर देंगे, फिर 27 में किसको ऐड कर देंगे 35 को, फिर किस क्या ऐड कर देंगे 62 में 17 को, और फिर क्या ऐड कर देंगे 5। तो ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब हमें सर्किल भी तो करना है। टोटल कितना है 84, 84 का हाफ करें यानी 2 से डिवाइड करें 42। क्या 42 इससे छोटी वैल्यू है, नहीं। क्या इससे छोटी है, नहीं। इससे छोटी वैल्यू है, तो इसको सर्किल कर लिया। अब जो मालूम करना है उसका ग्रुप डेटा का फॉर्मूला लगा दिया हमने, मीडियन का फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला लगाने के बाद एल की वैल्यू पता है, लोअर क्लास बाउंड्री यानी कि 34.5। एच कितना होगा इनकी 34.5 और 39.5 के दरमियान का गैप, कितना गैप है 5 का गैप है। एफ क्या होगा फ्रीक्वेंसी यानी कि 35। एन किसे कहेंगे टोटल को यानी कि 84। टू अपनी जगह, सी क्या होगा इससे ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 27। कर दी वैल्यूज पुट। सबसे पहले क्या करें 5 को 35 से डिवाइड करें और 84 को 2 से डिवाइड करेंगे 42 आएगा, 42 में से 27 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। पहले क्या करें प्लस या मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। कॉलम तो अब ये बनेंगे, इतना तो मैं समझ में आ गया, चाहे मोड मालूम करना हो चाहे क्वार्टाइल मालूम करना हो। अगर मोड मालूम करना है तो मोड का फॉर्मूला लगाया, सर्किल भी उसी को करेंगे जिसको पहले किया था, और एफएम की जगह ये हमारे पास एफएम होगा, इससे ऊपर वाली वैल्यू एफ1 होती है, इससे नीचे वाली वैल्यू एफ2 होती है। ये लोअर क्लास बाउंड्री एल है और इनके दरमियान का गैप 5 जो है वो एच। तो वैल्यूज पुट कर दी, 35 में से 18 माइनस में तो 17, यहाँ भी 17 और यहाँ 18, 17 5 सर 85 और 17 और 18 मिलके कितने हो जाएंगे 35। दोनों को डिवाइड करते हैं, पहले पहले प्लस नहीं करना है, पहले क्या करना है डिवाइड करना है फिर प्लस करना है, तो मोड का आंसर भी आपके पास आ जाएगा। अब क्वार्टाइल्स मालूम करते हैं। अच्छा क्वार्टाइल का, अब वो ये लेक्चर आपको याद हो तो आपको याद आ रहा होगा कि मीडियन और क्वार्टाइल तो एक ही चीज थी, सिर्फ एक जगह पे चेंज था। अगर क्वार्टाइल 1 मालूम करना था आपको तो फॉर्मूले में n/4 था, बस इतना सब फर्क था, बाकी तो सारी मीडियन वाली चीज है। भाई मीडियन में n/2 लगा हुआ था, क्वार्टाइल 1 में क्या है n/4 है, तो 84 को 4 से डिवाइड करना है, बस 21 आ जाएगा। 21 में से 27 गया तो माइनस का 6 बचेगा, -6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का आंसर आएगा। तो इस बार प्लस नहीं हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है आपस में माइनस हो रहा है। ये आपको क्वार्टाइल 1 मिल गया। अच्छा क्वार्टाइल 2 और मीडियन तो बिल्कुल ही सेम होता है, कोई फॉर्मूले का भी फर्क नहीं है, वैल्यूज का भी फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, तो वो तो बिल्कुल एज इट इज आया n/2। और क्वार्टाइल 3 में क्या था याद दिलाए मुझे, क्वार्टाइल 3 में 3n/4 था। तो क्वार्टाइल 3 के पास जब जाएंगे तो 3n/4 लिखेंगे, यानी कि 3n की जगह 84 डिवाइडेड बाय 4। अब कैंसिल करें जरा, 4 1 जा 4 21 जा, तो 321 से कितना हो जाएगा 321 से हो जाएगा 63। माइनस करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे क्वार्टाइल आ जाएगा। तो मीडियन मालूम हो गया तो क्वार्टाइल मालूम करना कोई मसले वाली बात ही नहीं है, सेम ही है। बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि वो कैलकुलेशन गलत रखना। इतने सवाल पढ़ लिए, समझ में आ गया, जरा एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, कोशिश करिएगा इसको करने की।
क्या मालूम करना है, एम मालूम करना है, जीएम मालूम करना है, एचएम मालूम करना है। चले आपकी आसानी के लिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसको पहली वैल्यू को आप एक्स रखेंगे और इसको क्या रखेंगे, एफ रखेंगे। तो आज हमने पहला सवाल यही तो किया कि एक एक्स है एक एफ है। जब ए मालूम करेंगे तो एफ और एक्स तो दिया हुआ है ना, एफ एक्स मालूम करना पड़ेगा। जब जीएम मालूम करेंगे तो एक्स की पावर एफ मालूम करनी पड़ेगी, और जब एच एम मालूम करेंगे तो एफ अपॉन एक्स करेंगे, और फॉर्मूले अप्लाई करके आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो इसको करके जरूर देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।